हाँ जी, आ गए आप लोग। तो आज हम समझते हैं गोल्डन रूल। हर हर सब्जेक्ट का ये कह लीजिए एक एक गोल्डन रूल होता है। अकाउंटिंग का भी है। अकाउंटिंग का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको अगर आपने समझ लिया तो आधी अकाउंटिंग आपकी क्रैक हो गई। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसमें थोड़ा भी इतना सा भी कन्फ्यूज़न है तो वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। फिर आपको लगेगा आप आगे जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम करोगे, आपको लेज़र में आएगी, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं पता कि कैसे करना है तो आप करोगे कैसे। इसलिए समझना पड़ेगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसके मैं मॉडर्न तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि मॉडर्न रूल भी है, बट हम जो बुक्स में पढ़ते आए हैं या जो ट्रेडिशनल है जिसको समझना पड़ता है वो भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके उसमें से भी आएंगे। मॉडर्न मैं बताऊंगी क्योंकि अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करना है और तुरंत आपको करना है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है कि क्यों हुआ कैसे हुआ, बस आपको करना है न्यूमेरिकल, तो वो के लिए आप मॉडर्न अप्लाई करो। ठीक है, चलो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? ये 3 टाइप के होते हैं। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, अभी पर्सनल क्या होता है? पर्सनल में भी 3 टाइप मैंने बताया था। ठीक, पर्सनल क्या होता है मैं क्योंकि उसमें बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ कि पर्सनल होते हैं अगर कोई व्यक्ति विशेष है, ठीक है, या फिर कोई भी एक ह्यूमन बींग है, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई जेड, मैं ही या आप ही, या फिर कोई भी आपका दूध वाला, दही वाला, राशन वाला कोई भी है, वो आपके पर्सनल अकाउंट में आता है। इसमें 3 टाइप के होते हैं। ठीक, अभी जो इसमें 3 टाइप के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेचुरल, आपको बता दूँ नेचुरल, ठीक, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे और ये आर्टिफिशियल। नेचुरल, किसी भी व्यक्ति विशेष, राम, श्याम, या कोई भी बंदा है जिसके जिसके नाम से अकाउंट है वो। आर्टिफिशियल, या इसको ये कहते हैं नेचुरल को क्रिएटेड बाय गॉड, आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ में कौन से आ जाएंगे? कोई भी कंपनी, इंस्टीट्यूट, ये सब आपके लॉ में आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो ऐसे पर्सन के द्वारा एक ही तरीके के पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। उस ग्रुप को, उसमें एक बंदा भी हो सकता है और बहुत सारे बंदे भी हो सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं। इसका जैसे सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, एक्रूड कमीशन, ठीक है, ये सब आपका रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। ये सब चीज़ें मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता चुकी है। ठीक, अभी रियल क्या है? रियल अकाउंट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, वो टेंजिबल भी है, इनटेंजिबल भी है। बोले तो बिल्डिंग, बिल्डिंग बोल दीजिए, मशीनरी बोल दीजिए, कैश बोल दीजिए, ये सब क्या हो गया? टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये आपका रियल में आ गया। ठीक है, लास्ट क्या है? लास्ट जो अकाउंट है वो इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेस, गेन, इनको दर्शाता है। ठीक, जैसे कि सैलरी अकाउंट। अभी अभी आपको ये समझना है, अगर सैलरी में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, प्रीपेड सैलरी हो गई, तो आपका ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ सैलरी है, या आप रेंट भी ले सकते हो, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, और भी बहुत सारे हैं। तो अगर ये रेंट है, बस रेंट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अगर एक्रूड, सॉरी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ये लग गया तो मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव में चला जाएगा। अभी मैं अलग अलग करके क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसके रूल अलग हैं, इसके रूल अलग हैं, इसके रूल अलग हैं। ठीक है,
इसलिए मेरा ये बताना ज़रूरी था पहले, भले ही मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप ये नहीं समझ पाओगे। एक रिवीजन के तौर पे आप ये देख लो, ठीक। अब इसके रूल हम समझते हैं। अभी सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के रूल को हम समझते हैं, ठीक। इसका मतलब आपने समझ लिया। अब पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब वो अकाउंट जिसमें हमें बिजनेस द्वारा कुछ मिल रहा है या पर्सन द्वारा कुछ मिल रहा है, तो उसको हम डेबिट रिसीवर करेंगे, रिसीवर को ये डेबिट करेंगे। और जो दे रहा है देगा, कुछ पैसे ख़त्म होंगे उसके, ठीक है, कुछ कैश ख़त्म होंगे या बैंक अकाउंट लो जाएगा, तो उसका कुछ डाउन हुआ ना, उसके जो पैसे इकट्ठा थे उसने दिया। मान लो मैं हूँ और मेरे साथ कोई भी एक्स बंदा है, ठीक। तो मैंने उसको दिया पैसे, ठीक। मैं क्रेडिटर होगी और वो डेबिट, क्योंकि हम लोग पर्सनल अकाउंट है, राम श्याम या जो भी नाम से आते हैं वो पर्सनल अकाउंट में होते हैं, तो उस पर ये रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, या ये कह लीजिए टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जो होंगे वो रियल अकाउंट में आएंगे। तो अगर रियल अकाउंट में कोई बिजनेस में कुछ आया, ठीक है, किसी के भी पास कुछ आया, तो वो उसका गेन हुआ ना, तो डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर हमने मशीनरी खरीदी तो वो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, अगर हमने मशीनरी बेची तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये रूल एसेट्स पे लागू होंगे, क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, लैंड, मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। वो इसमें आपको लागू होगा, ठीक। थर्ड हम चलते हैं, इस पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगी, क्योंकि ये अभी इजी लग रहा है, पर जब आप करने जाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक तो आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, दूसरा आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। डेबिट मान लो आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, क्रेडिट आपका रियल अकाउंट होगा, तो कैसे समझोगे, ये आपको समझना है, ठीक है। फिलहाल आप गोल्डन रूल अच्छे से समझ लो, याद कर लो, जैसे समझना है समझ लो, ठीक। नॉमिनल अकाउंट, अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस, गेन, लॉस, जो कुछ भी होता है वो नॉमिनल अकाउंट में होता है, ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है, ऑल डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे, ऑल इनकम एंड गेन आपका क्रेडिट होगा। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी आपको यहाँ पे इस वक्त आपको क्योंकि बस ये याद रखना है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, उसके रूल्स, ठीक। पर्सनल अकाउंट में फिर मैं बता रही हूँ कि पर्सनल अकाउंट में गॉड द्वारा बनाया गया क्रिएशन, लॉ द्वारा बनाया गया क्रिएशन, ठीक है, या ग्रुप को हम इंक्लूड करेंगे। ग्रुप में कंफ्यूज नहीं होना है, नॉमिनल और पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। नॉमिनल में सैलरी, वेजेस वगैरह होंगे, पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या होगा, उसी में आगे आउटस्टैंडिंग लग जाएगा, प्रीपेड लग जाएगा, ठीक, एक्रूड लग जाएगा। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल, ठीक। आगे मैं बताऊंगी आपको, मतलब इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, लेकिन अभी आप एक और तरीका, मॉडर्न तरीका, जो कि थोड़ा शॉर्टकट है और आपको याद करने की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा याद हो गया तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, मॉडर्न गोल्डन रूल्स, चलिए समझते हैं ये मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। अभी आपको क्या देखना है इसमें, ये हमारे 5 मेन अकाउंट होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। मॉडर्न रूल के हिसाब से मैं बता रही हूँ,
जो इसके पहले हमने पढ़ा वो ट्रेडिशनल था और वो मतलब हमेशा से हम लोग वो पढ़ते आए हैं, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा अगर आपने दिमाग लगा लिया तो ईजी पड़ता है, ठीक है। तो एसेट्स हो गया। अभी आपने क्या देखना है, आप इन दोनों को लो, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, एसेट्स डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों सेम फैमिली के हैं, ओके, इनका सेम ब्लड ग्रुप है, ये मान के चलो। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ओके। अब बचा ये तीन सेम फैमिली के, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू। इसमें उल्टा होता है, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर एसेट्स है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के उल्टा, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो वो डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ये याद कर लो, आगे हम लोग क्वेश्चन पे भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मॉडर्न रूल है, ये भी बहुत हेल्पफुल है। हम लोग अपने टाइम पे ये नहीं पढ़ते थे, ये अभी आया है, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ है। ये नहीं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वही अच्छी होती हैं, नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें समझने और क्विक तरीका होता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे जल्दी से हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना है तब आप ट्रेडिशनल में जाओ, अगर आपको झट से करना है तो आपको मॉडर्न याद रख लो, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे आपका ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई होता है और उसी सेम क्वेश्चन पे कैसे आपका मॉडर्न रूल अप्लाई होता है, ठीक है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।